अस्सलाम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एरिया एंड पेरीमीटर। ज़्यादातर बच्चे इस बात में कंफ्यूज हो जाते हैं कि एरिया किन कंडीशंस में फाइंड करना है और पेरीमीटर किन कंडीशंस में फाइंड करना है। सबसे पहले आज हम सिर्फ दो शेप्स के बारे में बात करेंगे, रेक्टेंगल एंड स्क्वायर। जिन बच्चों को एक्सप्लेन नहीं है कि रेक्टेंगल और स्क्वायर की शेप क्या होती है, उनके लिए मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं। रेक्टेंगल में जो लेंथ होती है और जो विड्थ होती है वो डिफरेंट होती है, जबकि स्क्वायर में ऑल साइड्स की लेंथ जो होती है वो सेम होती है। यहाँ देखिए साथ साथ इसके अंदर में हम डिफरेंस भी देखते जाएंगे क्या होता है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल, इसका फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू विड्थ। विड्थ को हम ब्रिड्थ भी कह सकते हैं। विड्थ का मतलब और ब्रिड्थ का मतलब सेम होता है, इसका मतलब होता है चौड़ाई। जबकि एरिया ऑफ स्क्वायर जो होता है उसमें हम एल इंटू एल यानी एल स्क्वायर भी कह सकते हैं, लेंथ का स्क्वायर। ये है एरिया का फॉर्मूला रेक्टेंगल का और ये है एरिया का फॉर्मूला स्क्वायर का। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपके पास लेंथ 4 सेंटीमीटर है और विड्थ जो आपके पास 2 सेंटीमीटर है, तो आपके पास एरिया क्या निकलेगा, लेंथ इंटू विड्थ यानी 4 इंटू 2 यानी 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। स्टूडेंट्स याद रखना है आपने कि सेंटीमीटर या मीटर या जो भी यूनिट है उसके ऊपर स्क्वायर आएगा एरिया में। इसी तरह हम स्क्वायर का एग्जांपल लेंगे। अगर आपके पास लेंथ है 4 सेंटीमीटर, तो हमारे पास एरिया क्या आएगा, लेंथ का स्क्वायर यानी 4 स्क्वायर। याद रखें स्क्वायर यानी जो भी पावर होती है उतने टाइम्स हम उस नंबर को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यानी 4 इंटू 4 16 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ये हो गई एरिया की बात। अब हम आते हैं पेरीमीटर की तरफ। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर का मतलब होता है ऑल जो साइड्स हैं उनकी लेंथ फाइंड करके उन्हें प्लस कर देना। किसी भी शेप में पेरीमीटर की जब बात होती है उसका मतलब होता है उसकी तमाम जो साइड्स हैं उनकी जो लेंथ्स हैं उनको प्लस कर दें, वो पेरीमीटर हो जाएगा। मगर फ़िलहाल हम इन दो शेप्स की बात कर रहे हैं। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का मतलब होता है, इसका जो फार्मूला है वो है हमारे पास 2 इंटू एल प्लस डब्ल्यू, यानी दो लेंथ्स हैं दो विड्थ्स हैं, तो हमने 2 कॉमन लेके एल प्लस डब्ल्यू कर लिया। यही वाली एग्जांपल लेंगे अगर हम, तो हम 2 4 प्लस 2 कर लेंगे यानी 6 यानी 12 सेंटीमीटर। स्टूडेंट्स पेरीमीटर में यूनिट के ऊपर स्क्वायर नहीं आता, सिंपल यूनिट आता है यानी सेंटीमीटर। एरिया में स्क्वायर आता है। ये है रेक्टेंगल के पेरीमीटर का फार्मूला। अब हम लेते हैं पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। इसका फॉर्मूला है आपके पास 4L। ये आपको नज़र आ रहा है, हमने पहले ही बोला था ऑल साइड्स इक्वल होती हैं, तो हमने L प्लस एल प्लस एल प्लस एल कर दें यानी 4L, चारों साइड्स को प्लस कर देंगे। अब वही ऊपर वाले एग्जांपल लेते हैं, 4 इंटू 4 यानी ये 16 सेंटीमीटर। अब यहाँ सेंटीमीटर आ जाएगा, स्क्वायर नहीं आएगा। अब देखें दूसरी बात हमारे पास आती है कि हम कहाँ इनको यूज़ करते हैं। ये बात बताना बहुत ज़रूरी है। जब कभी आपने कारपेट बिछाना है कमरे में, फ्लोरिंग करनी है, किसी भी कमरे में अगर आपने ज़मीन पर कुछ करना है, फ्लोरिंग करनी है, कारपेट बिछाना है, टाइल्स लगानी है, तो उसको फाइंड करने के लिए आपको हमेशा एरिया मालूम करना पड़ता है। लेकिन अगर आपने किनारे किनारे कोई चीज़ फाइंड करनी है, मिसाल के तौर पे फेंसिंग करनी है, किनारों पे कोई डोरी लगानी है, कोई तार लगानी है, क्वेश्चन में आ जाता है फेंसिंग करनी है किसी भी एरिया की, तो उसमें आप पेरीमीटर फाइंड करते हैं। ठीक है, यहाँ आप एरिया फाइंड करेंगे और अगर आपको किनारों पे कुछ करना है तो आप पेरीमीटर फाइंड करेंगे।
इसके बाद आ जाता है अक्सर क्वेश्चंस में कॉस्ट की बात आ जाती है कि हमें कॉस्ट का कैसे पता चलेगा। फॉर एग्जांपल क्वेश्चन आ जाता है कि आपने अपने कमरे में कारपेट बिछाना है और आप कारपेट का जो रेट है वो है 1 मीटर स्क्वेयर 50 रुपीज़ का। तो सबसे पहले आप एरिया फाइंड करेंगे। बिल्कुल ये फॉर्मूला, अगर आप एरिया रेक्टेंगल का है तो रेक्टेंगल का एरिया, अगर आपका रूम रेक्टेंगल शेप में है तो आप रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करेंगे। अगर स्क्वायर शेप में है तो आप स्क्वायर शेप का जो है ना एरिया फाइंड करके, मिसाल के तौर पे ये एग्जांपल ले लें, ये आपके पास ये वाला एरिया आ गया 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आप जाते हैं शॉपकीपर के पास और आपने कारपेट ख़रीदना है। अब आपको पता होना चाहिए डेली लाइफ में आप कोई चीज़ लेने जा रहे हैं तो आपने कितने पैसे पे करने हैं। 8 सेंटीमीटर स्क्वायर है या 8 मीटर है, मीटर स्क्वायर है, जो भी यूनिट है साथ में। तो इफ़ एरिया जो है आपका 8 मीटर स्क्वायर है तो आपने कॉस्ट कैसे फाइंड करनी है। कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर 50 रुपीज़, कॉस्ट ऑफ 8 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 50 इंटू 8, यानी जितना आपका एरिया है उसको आप उतनी कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर देंगे, 400 रुपीज़। ठीक है। इसी तरह अगर पेरीमीटर है, जैसे आपने अपने लॉन है, गार्डन है, कोई भी उसके फेंसिंग करनी है तो आपने कैसे करना है, अब आपने पेरीमीटर फाइंड करना है। सेम तरीका है, बस आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है, यूनिट का वो आपको बताया। अगर कि 1 मीटर का जी हम फेंसिंग लगाएंगे, शॉपकीपर है या जो भी लेबर है वो कहे, तो आपने वो कहा है आपको ये 200 रुपीज़ है और आपका जो पेरीमीटर निकलता है फॉर एग्जांपल वो 5 मीटर निकलता है, तो आप कैसे करेंगे, कॉस्ट ऑफ 1 मीटर इज इक्वल टू 200 रुपीज़, कॉस्ट ऑफ 5 मीटर इज इक्वल टू, उसको इसी तरह मल्टीप्लाई कर देंगे 200 के साथ। इस तरह स्टूडेंट्स आप जो है ना वो आम डेली लाइफ में अगर आपको पेमेंट करनी हो इस किसी भी इस तरह की शेप की, तो आप इस तरह के फॉर्मूले अप्लाई कर सकते हैं।